पाटलिपुत्र से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती ने कहा है कि आज जो चारों सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें महागठबंधन जीत रही है। उनसे पूछा गया कि भाजपा 400 पार अभी भी कर रही है तो बोली कि उन्हीं से पूछिए, जनता में तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है और केंद्र सरकार ने कुछ किया भी नहीं। चिराग पासवान के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है, जिसने भी किया है हम इन सब चीज़ों का समर्थन कभी नहीं करते, हमारा उनसे पारिवारिक संबंध है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के सामने जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने हमारे परिवार पर टिप्पणी की, क्या प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा लिया? उनको तत्काल इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कब आएंगे, मीडिया के सामने यह बताएंगे कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं, इसलिए वह मीडिया के सामने नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है मैम? हमको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि महागठबंधन के इंडिया गठबंधन से जितने भी प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और जीत कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, धरातल पे रख करके ये बातें कह रही हूँ। जिस तरह से मुद्दों को लेकर के गए हैं जनता के बीच में, तो पूरी आशा है कि दीदी आज जो 4 जगह हो रहा है वो दीदी ये जो दावा कर रहे हैं बीजेपी के लोग 400 पारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, 400 पार जीतेंगे ही जीतेंगे। क्या है उनका दावा का, लेकिन जनता में तो ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है, क्योंकि इतनी सभाएं और इतनी बातें। आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? रोजगारी पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं? उन्होंने जो पुराने वादे किए 10 साल में, उसकी भी कोई चर्चा हो रही है? नया 5 साल में क्या करेंगे बता रहे हैं कि हम जनता के लिए 5 साल क्या करेंगे? मौका दीजिए, मांग तो रहे हैं, लेकिन करके क्या दिखाएंगे 5 साल में? वही जो 14 से 19 में किए वही 24 में भी फिर करेंगे। चिराग जी की मां के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। एक मीडिया के द्वारा बहुत जोर शोर से ये चीजें चलाई जा रही है। आप बताइए कि हम लोग भी जाते हैं, सभाएं होती है और कोई उसमें एक आदमी घुस के, मुझे तो लगता है कि अगर ये फुटेज आपको मिला है तो उस व्यक्ति को पकड़ के पूछना चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी कि वो किस दल का है। पहले तो ये जांच कर दीजिए। इसको ये मत बताइए कि आपकी सभा में खड़ा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का ही है। तो ये मीडिया में ये भ्रम ना फैलाया जाए, ठीक है ना? और किसी भी महिला के लिए या किसी के परिवार के लिए, अब प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार को किस शब्द से संबोधित करते हैं उस पर तो मीडिया हाय तौबा नहीं मचाती है। लेकिन हमें तकलीफ हुई है सुन करके कि उनका परिवार हमारा पारिवारिक संबंध रहा है और इस तरह की किसी के लिए, चाहे वो हमारे परिवार के लिए चाहे किसी भी नेता के परिवार के लिए, इस तरह की चीज़ नहीं आनी चाहिए। ये एक चीज़ और मैं कहूँगी कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पर प्रधानमंत्री जी आए, एक बार भी बोले सम्राट चौधरी जो पिता और पुत्री पे इतना अभद्र टिप्पणी किया है, उसके बारे में एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता ने कुछ बोला है सम्राट चौधरी को? तुरंत उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए था। ऐसा उप मुख्यमंत्री जिसको ये भी नहीं पता है कि परिवार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, इस पे तो किसी ने हाय तौबा नहीं मचाया। आप लोगों ने भी नहीं एक बार किसी के मुंह में माइक ठूस करके भाजपा वाले से पूछा कि बोलिए इस पे क्या आपका रिएक्शन है? तब तो आप लोग नहीं बोलते। आपसे हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मीडिया से कितनी बार मिले हैं, इसका जवाब दे दीजिए। कब मिलेंगे किसी को खाली बता दीजिए। महंगाई तो कम नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी भी दूर नहीं करेंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज भी नहीं देंगे, कोई बिहार में फैक्ट्री भी नहीं लगाएंगे, लेकिन कम से कम बिहार के मीडिया से तो मिलने एक बार।